सो गाइस कहानी की शुरुआत होती है एक बैंक रॉबरी से, जहां तीन चोर बैंक रॉबरी करते हैं और उन्हें वहां से पुलिस से बचा कर निकालने का काम करता है बेबी, जो कि एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी इंसेन लेवल की है और काफ़ी अच्छी ड्राइविंग है उसकी। वो उन लोगों को बचाकर अड्डे पर लाता है और यहाँ हमें मालूम होता है कि बेबी डग नाम के एक आदमी के लिए काम करता है। डग पैसों का बराबर हिस्सा करके सबको बांटता है, पर डग बेबी को बताता है कि एक और काम और बेबी अपने कर्ज से निकल जाएगा। मतलब उसके बाद बेबी पूरी तरह से आज़ाद है। यहाँ हमें मालूम होता है कि बेबी डग का कर्जदार है और इसलिए डग उसके सारे पैसे वापस ले लेता है और उसे पैसे का एक और उन्हें नोटों का एक बंडल दे देता है घर चलाने के लिए। बेबी अपने पैसे सेव करके रखता है मुसीबत के लिए। बेबी लोगों की बातें भी रिकॉर्ड करता है और उसे रैपिंग का काफ़ी शौक है एंड उसके पास काफ़ी सारी सीडीज़ हैं। तभी बेबी अपने बचपन के एक हादसे को याद करता है, जहाँ एक कार में बेबी के मॉम डैड झगड़ रहे थे और बेबी कार में पीछे बैठा हुआ था और झगड़ते झगड़ते बेबी की मॉम का ध्यान उसकी कार पर से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद बेबी एक कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है, जहाँ एक लड़की एक गाना गाते हुए आती है। दरअसल वो लड़की उस कैफ़े में काम करती है और वो लड़की जो गाना गा रही होती है बेबी उसे रिकॉर्ड करता है। वैसे तो बेबी बहुत कम बात करता है, पर उस लड़की के साथ बेबी बहुत ही खुल के बात करता है। बेबी को डग का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। वो लड़की बेबी से पूछती है कि आप क्या काम करते हैं, तो बेबी उसे बताता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ। तो वो लड़की बेबी से कहती है कि काफ़ी खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि मैंने कभी भी ड्राइविंग नहीं की। वो लड़की काफ़ी बातूनी होती है और बातों ही बातों में वो बेबी को अपने सपने के बारे में बताती है कि वो हाईवे 20 पर एक महंगी सी गाड़ी में बिना किसी मैप के बस चलती ही जाए। बेबी उस लड़की से पूछता है कि ये तुम कौन सा गाना गा रही हो, और वो लड़की उसे उस गाना के बारे में बताती है और वो तुरंत जाकर उस गाने की सीडी खरीदता है। उस लड़की को भी गाने सुनने का बहुत शौक है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बेबी को डग का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करता है। डग बेबी को बताता है कि उसके हाथ एक और काम लगा है, एक काफ़ी बड़ा काम, और उसे करने के बाद बेबी अपने कर्ज से आज़ाद हो जाएगा और वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। उसे ऐसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेबी तैयार हो जाता है। जिस उस टीम में हर बार की तरह तीन लोग होते हैं। वहाँ बेबी बैट्स नाम के एक आदमी से मिलता है। डग वहाँ बताता है कि बेबी को डेनाइटिस नाम की एक बीमारी है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके कान में अभी तक थम की आवाज़ गूंजती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए वो गाने सुनता है हेडफोन्स लगा के। और यहाँ हमें मालूम होता है कि बैट जो है वो पूरा खिसकेला सन का आदमी है। उसके बाद डग एक प्लान बनाता है। प्लान जब वो सबको सुनाता है उस वक्त भी बेबी गाने सुनता रहता है। डग सबको प्लान बता देता है। उसके बाद जेडी पूछता है कि कोई गाने सुनते सुनते पूरा प्लान कैसे सुन सकता है। तभी डग बेबी को कहता है कि अपना प्लान बताने को कहता है और बेबी बिल्कुल सही सही फर्राटेदार सभी पूरे प्लान बता देता है। बेबी भले ही दिन भर गाने सुनता रहता है, पर उसका ध्यान सब तरफ होता है और वो हर वक्त बिल्कुल चौकन्ना रहता है। उसके बाद बेबी और उसकी टीम अपने काम को अंजाम देने पहुंचती है और यहाँ बेबी भी हर बार की तरह उन्हें काम करने के बाद सक्सेसफुली पुलिस और गुंडों से बचाकर निकाल लेता है। यहाँ इस काम के बीच में हम देखते हैं कि बेबी मजबूरी के कारण ये काम कर रहा है। उसे लोगों को मारने और लोगों को तकलीफ पहुंचाने का कोई बिल्कुल शौक नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है। डग के कर्ज चुकाने के लिए ही वो ये सब काम कर रहा है। बैट्स एक आदमी को गोली मारने ही वाला होता है, तभी बेबी उसे रोक लेता है और ये बात बैट्स जान लेता है कि बेबी जो है वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता, वो एक अच्छा इंसान है। उसके बाद सभी अड्डे पर पहुंचते हैं और हर बार की तरह पैसों का बराबर बंटवारा होता है और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। डग हर बार की तरह पूरे पैसों में से एक बंडल निकाल कर बेबी को दे देता है और बेबी से कहता है कि तुम अब मेरे कर्ज से पूरी तरह आज़ाद हो और अब तुम्हें मजबूरी वश मेरे साथ काम करना नहीं पड़ेगा। बेबी डग से पूछता है कि क्या मैं पूरी तरह फ्री हूँ, तो डग कहता है हाँ तुम पूरी तरह फ्री हो। उसके बाद बेबी को वापस उसी कॉफ़ी शॉप में आकर उस लड़की से मिलता है। तभी उस लड़की को मालूम होता है कि बेबी की माँ उसी कॉफ़ी शॉप में काम करती थी और इसलिए बेबी उस कॉफ़ी शॉप में आता है। और अब वहाँ वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम डेबरा है। वहाँ डेबरा और बेबी काफ़ी बातें करते हैं और घूमते हैं और फिर बेबी उस लड़की डेबरा को डिनर के लिए इनवाइट करता है एक होटल में। अब उसके बाद चूंकि बेबी डग के कर्ज से आज़ाद हो चुका है, इसलिए वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसके बाद जब अगले ही दिन डेबरा और बेबी डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनका बिल कोई पे कर देता है और वो बिल पे करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि डग होता है।
डग बेबी से कहता है कि उसे उसकी फिर से ज़रूरत है। बेबी कहता है कि पर मैं तो आज़ाद हो चुका था, पर डग कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड यहाँ डग बेबी के बारे में सब कुछ जानता है कि वो डेबरा उसकी गर्लफ्रेंड है और बेबी होम डिलीवरी का काम करता है, पिज़्ज़ा होम डिलीवरी का काम करता है। डग की नज़र हमेशा बेबी पे रहती है और वो बेबी के बारे में सब कुछ जानता है। उसके बाद डग बेबी को कहता है कि हमारा हिसाब पूरा हुआ था, लेकिन हम अभी साथ में काम करेंगे, और इसलिए वो बेबी को और एक काम के लिए बुलाता है। बेबी का मन तो नहीं होता, पर फिर भी वो मजबूरी में डग के साथ काम करने के लिए मान जाता है और वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वो रॉबरी करने वाले हैं। और वहां डग बेबी को अंदर भेजता है वहां की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, वहाँ कितने लोग हैं, कितनी सिक्योरिटी है, ये सब जानने के लिए। बेबी उस बैंक में जाकर एक औरत से मिलता है और उस औरत से उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है। वापस जाकर बेबी डग को उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद बेबी अपनी गर्लफ्रेंड डेबरा को फ़ोन करके बताता है कि हम आज रात नहीं मिल पाएंगे। डेबरा उससे कहती है कि तुमने तो ये जॉब छोड़ दी थी, पर बेबी कहता है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता, पर मुझे ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से सब उसी अड्डे पे मिलते हैं जहाँ बेबी, डग और उसके लास्ट मिशन में जो आदमी होता है बैट्स, और उसके सेकंड लास्ट मिशन में जो बैंक रॉबरी करने वाले होते हैं डार्लिंग और उसका बॉयफ्रेंड इस मिशन में होते हैं। उसके बाद हर बार की तरह डग सबको प्लान बताता है। इस काम के लिए उन्हें कुछ हथियारों और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसके लिए डग उन्हें एक डीलर के पास भेजता है। रास्ते में बैट्स एक गाड़ी रोकवा कर एक दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ चीज़ें लाता है और दुकान के मालिक को मार देता है, और ये चीज़ बेबी देखता है। ये चीज़ें बेबी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और उसके बाद वो लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ ये डीलिंग होने वाली है। लेकिन तभी डीलिंग करने के वक्त बैट सभी को मार देता है, ये कहकर कि वो सब के सब पुलिस वाले हैं। जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें कॉफ़ी शॉप दिखता है। ये वही कॉफ़ी शॉप है जहाँ बेबी कॉफ़ी पीने आता है और यहीं डेबरा काम करती है। बैट्स बेबी से कहता है यहाँ रुकने के लिए, पर बेबी गाड़ी नहीं रोकता, पर बैट्स ज़बरदस्ती करवा कर गाड़ी रोकवा ही देता है। बेबी को डर होता है कि बैट्स उसकी गर्लफ्रेंड डेबरा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए बेबी डेबरा को इग्नोर करता है। बैट्स हर बार की तरह डेबरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी उसे ऐसा करने नहीं देता। एंड उन्हें शक हो जाता है कि बेबी और डेबरा के बीच कुछ तो चल रहा है। बिल बेबी पे कर देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब जब वो लोग वापस आते हैं तब डग उनसे कहता है कि वो लोग मेरे ही लोग थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तब बैट्स कहता है कि नहीं, वो लोग पुलिस वाले थे और इसलिए मैंने उन्हें मारा। डग उन्हें बताता है कि इस चोरी के माल को पैसे में कन्वर्ट वही लोग करवाने वाले थे, तुमने उन्हें मारकर सारी चीज़ें बिगाड़ दी। डग कहता है कि हम ये काम अब नहीं करने वाले, और वो सभी से पूछता है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैट्स, डार्लिंग एंड उसका बॉयफ्रेंड तो मान जाते हैं, लेकिन वो खासकर बेबी से पूछता है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए। बेबी कहता है कि हमें सोना चाहिए, कल हमें बहुत काम करना है, एंड डग को उसका जवाब मिल जाता है। उसी रात बेबी उठकर कार में कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे डार्लिंग का बॉयफ्रेंड देख लेता है एंड उसे रोक देता है, और वहाँ बैट्स भी आ जाता है। बेबी बहुत बहाने मारता है, पर बेबी को झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए वो लोग जान डालते हैं कि बेबी झूठ बोल रहा है। वो लोग बेबी को बेहोश करके उसे पकड़ लेते हैं एंड उसके घर से सारी सीडीज ले आते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि बेबी बातों को रिकॉर्ड करता है। डग उससे पूछता है कि तुम बातों को क्यों रिकॉर्ड करते हो। बेबी कहता है कि मुझे रैपिंग का शौक है, वगैरह वगैरह बहाने मारता है। जब वो टेप चलाते हैं तब उन्हें डेबरा के बारे में भी मालूम हो जाता है कि डेबरा बेबी की गर्लफ्रेंड है। डग उन्हें कहता है कि इसे इसके घर वापस छोड़ दो, हम इसे इस काम में शामिल नहीं करने वाले। पर बेबी कहता है कि नहीं, मैं इस मिशन में ड्राइविंग मैं ही करूँगा, और वो बेबी को इस मिशन में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग अगले दिन रॉबरी के लिए निकलते हैं। जब बैट्स, डार्लिंग और उसका बॉयफ्रेंड बैंक में रॉबरी करने गए होते हैं तभी डार्लिंग, उसका बॉयफ्रेंड और बैट्स चोरी करने गए होते हैं, और बेबी कार के साथ उनका पीछे इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो औरत वहाँ आती है, वही औरत जिससे बेबी की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो इशारे में उससे मना करता है अंदर जाने के लिए, तभी उसे बेबी पे शक होता है एंड तभी वो लोग आते हैं हाथ में बंदूक लिए गोलियां चलाते हुए। वो लोग बेबी से गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं, पर बेबी ऐसा नहीं करता। बैट्स बेबी को काफ़ी फोर्स कर रहा होता है, तभी बेबी के सामने के एक ट्रक में एक क्षण होता है। बेबी गाड़ी को तेज़ भगाकर उस ट्रक से ठोंक देता है, जिससे उस ट्रक में रखा हुआ क्षण बैट्स के सीने में जाके घुस जाता है, और जिससे बैट्स मर जाता है। तभी सब कार से बाहर निकलकर पैदल भागते हैं। बेबी और डार्लिंग का बॉयफ्रेंड तो वहाँ से बच निकलता है, पर डार्लिंग फायरिंग में मारी जाती है, जिससे डार्लिंग के बॉयफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है।
और अब वो बेबी को मारना चाहता है। बेबी तुरंत भाग कर घर जाता है और अपने अंकल को पैसों के साथ वृद्धाश्रम में छोड़ देता है और भाग कर कॉफ़ी शॉप में डेबरा के पास पहुंचता है, पर डार्लिंग का बॉयफ्रेंड वहां पहले से बैठा हुआ होता है। बात करते समय डार्लिंग के बॉयफ्रेंड का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, जिससे बेबी उससे गन छीन कर उसे मार देता है उसके कंधे पर, और डेबरा और बेबी वहां से बच निकलते हैं। तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं। डार्लिंग का बॉयफ्रेंड जिंदा है और वो भी बेबी के पीछे जाता है उसे मारने के लिए। बेबी तुरंत जाकर फिर डग से मिलता है। वो डग से मदद करने को कहता है, पर और डग उसे मना कर देता है। लेकिन जब डग उसकी गर्लफ्रेंड डेबरा को देखता है तब वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल के पार्किंग लॉट में आते हैं तभी कुछ लोग आकर डग को मार देते हैं। डग उन्हें वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां डार्लिंग का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बेबी को मारने की कोशिश करता है। बेबी बड़ी होशियारी से उसे मार देता है। लड़ाई के बीच में डार्लिंग का बॉयफ्रेंड बेबी के हेडफोन्स निकालकर उसके कान के साइड में एक गोली चला देता है, जिससे बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बेबी की गर्लफ्रेंड डेबरा उससे लड़ती है और जैसे तैसे करके वो लोग उसे मार डालते हैं। उसके बाद बेबी बेहोश हो जाता है और जब वो उसे होश आता है तो वो हाईवे नंबर 20 पर होते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी बॉर्डर पर पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ से भागने के बजाय बेबी वहाँ सरेंडर कर देता है। जेल में कुछ वक्त सज़ा काटने के बाद जब बेबी जेल से बाहर निकलता है, यहाँ हमें मालूम होता है कि बेबी का असली नाम माइल्स है। जब बेबी अपनी सज़ा काट कर जेल से बाहर निकलता है तब डार्लिंग एक महंगी सी गाड़ी लेकर बाहर तैयार रहती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।